बाबा जी दी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। ते आज की ये साखी कुछ दिन पहले मैंने अपनी ही सुनाई थी, अपनी ही आप बीती कि उस मालिक ने, उस परमात्मा ने कैसे मेरी जिंदगी को बदल दिया। एक सत्संगी परिवार की बेटी कैसे एक नॉन सत्संगी परिवार में आकर और अपनी जिंदगी के साथ इतने उतार चढ़ावों से गुजरकर आज फिर आप सब लोगों के सामने बैठी भी हुई है, नामदान की बख्शिश भी हुई है, उस और परमात्मा ने अपने साथ जोड़ भी लिया है। लेकिन इस बीच जो भी मेरे साथ हुआ इन 10-11 साल की जर्नी में, वो मैं आप सबके सामने साझा कर रही हूँ कि वो परमात्मा क्यों नहीं सुनता। सुनता है, ये हमारी गलत फहमी होती है कि बाबा जी हमारी बात नहीं सुनते, वो हमारी बात समझते नहीं हैं, हम रो रहे हैं, उसके सामने तरले कर रहे हैं। मेरे जितना उस मालिक के सामने कोई भी नहीं रोया होगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मेरा दुनिया ही उजड़ गई है, मेरी दुनिया खत्म होने की कगार पर है, मेरा मालिक मुझसे छूट गया है, रूठ गया है। लेकिन वो कब क्या जरिया हमारे सामने पेश कर देता है, किस मालिक की रूह को हमारे सामने आकर खड़ा कर देता है, जिसके जरिए हम दोबारा उस मालिक के पास वापस लौट जाते हैं। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे पति पहली बार डेरे जाने के पश्चात उनकी हालत खराब होने की वजह से उनका गुरु से भरोसा छूट गया था और उन्होंने मुझे भी डेरे जाने से मना कर दिया था। सब कुछ खत्म हो गया था। इस बीच उनकी हालत भी खराब होने लगी, वो बीमार भी रहने लगे, बहुत ज़्यादा बीमार, कमर से बिल्कुल उठकर चल भी नहीं पाते थे। सारी सारी रात रोना, सारी सारी रात जगना, और मैं उस परमात्मा पे भरोसा कर कर सिर्फ उनकी सेवा में लगी रहती थी और मालिक से अरदास करती थी, मालिका तूने ही इस मुकाम पर लाया है, तूने ही इसमें से हमें निकालना भी है। तो जब मेरे पति बीमार रहने लगे तो मैंने आपको बताया था कि लोग, बाबा जी को तो ये परिवार मानता नहीं था, तो ये किसी सियाने के पास जाते थे। उन्होंने बोला कि इनको ना कोई कसर है और जिनकी वजह से इनको कुछ शारीरिक दिक्कतें तो हैं ही, जिनकी वजह से ये डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आप ना इनको मीट और शराब मत खाने दीजिए। अगर ये मीट शराब खाएंगे तो इसका असर इनके परिवार पर भी पड़ेगा, इनके बच्चों पर भी पड़ेगा और इनकी खुद की शरीर पर भी पड़ेगा। जब ये बात उनको पता लगती है, देखो औलाद ऐसी चीज है ना कि इंसान से सब करवाती भी है और छुड़ाती भी है। जो मैं उनको बोलती थी आप मीट मच्छी शराब मत खाया करो, वो मेरी बात नहीं सुनते थे। लेकिन अपनी औलाद की जब बात आई, अपने बच्चों की बात आई, उस सियाने ने बोला कि आपके बच्चों पर भी असर हो सकता है, उनकी भी जिंदगी को खतरा है अगर इस घर में शराब मीट आता है तो इस बीच उनका वो खाना पीना छूट गया। अब देखो वहां पर भी उस मालिक ने क्यों नहीं सुनी, उस मालिक ने जरिया बनाया, किसी को भेजा और मेरे घर में से मीट शराब खत्म हो गया। तो मेरा जो उस मालिक पर भरोसा था वो और बढ़ गया। मैंने कहा चल मालिका कोई नहीं, आज मीट शराब आना बंद हो गया है, कल को पता नहीं तेरी क्या रजा होगी। तो अब हमारे घर में
सूफी रोटी बनने लगी। वैसे तो हम लोग तो नहीं, मेरी सासू माँ और हमारा परिवार जो देव रानी और हम लोग थे, हम तो नहीं खाते थे, लेकिन ये था ना बनता था हमारे घर में, वो अलग ही अपना सब इंतजाम करते थे। तो अब वो भी ख़त्म हो गया। जब बच्चों की बात आई तो वो चीज़ भी चली जाती है। उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया और पूरे 2 साल तक ऐसे ही चलता रहा। इस बीच उनका थोड़े थोड़े वो ठीक भी होने लगे। उनको ऐसा लगता था कि अब मैं ठीक हो गया हूँ, तो मैं बार बार उनको यही कहती थी, देखो मालिक ने आपको ठीक कर दिया है, आप गुरुद्वारा साहब जाया करो, उस मालिक से अरदास किया करो कि मालिका हमें तंदुरुस्ती बख्श, हमारे 2 बच्चे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया, हमारे बच्चों को कौन देखेगा। तो 2 साल तक तो वो ठीक रहते हैं। इस बीच मैं उनसे बातों ही बातों में बहुत बार कहती थी, क्या मैं ब्यास चली जाऊं, क्या मैं पापा के साथ सत्संग में चली जाऊं। तो आगे से एक ही जवाब आता था, चली जा पर वापस कभी मत आना, इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है, तुझे जाना है जा, मैं तुझे रोकता नहीं हूँ, पर आकर तू मेरी अर्थी पर रोएगी, तुझे मैं यहाँ जिंदा नहीं मिलूंगा। सोचो, इतनी बड़ी बात जब एक पति अपनी पत्नी को बोलता है तो क्या वो पत्नी अपनी मर्जी कर सकती है? नहीं कर सकती ना। मेरा भी वही हाल था। फिर मैं बाबा जी से कहती थी, बाबा जी क्या मेरी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी? सच में मरने से पहले मैं एक बार भी ब्यास नहीं आ पाऊंगी। अब मेरा खत्म हो गया है आपके घर से दाना पानी, मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। बहुत रोती थी मैं, बहुत अरदास करती थी। फिर बाबा जी से नाराज होती थी, बाबा जी आप सुनते ही नहीं हो, आप हो ही नहीं इस दुनिया में, आप मेरी कोई बात नहीं सुनते। मैंने इतना आपको बचपन से माना, सेवा करी, उसका आपने मुझे क्या फल दिया? आपने मेरी दुनिया ही मुझसे छीन ली। आपको पता है हम आपके बिना नहीं रह सकते। अब मैं क्या करूं? अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा पति तो मुझे कहता है, अगर तू ब्यास गई तो मेरा मरे का मुंह देखेगी। इस बीच बहुत कुछ होता है। पति 2 साल के बाद शराब तो नहीं पीते, लेकिन मीठ खाना फिर से शुरू कर देते हैं। यारों दोस्तों की संगति ऐसी थी कि बाहर जाना, घर पे कहते थे मैं नहीं खाता, नहीं कुछ करता, लेकिन यारों दोस्तों से पता चलता था कि वो फिर से उसी काम में लग गए हैं। अब मन भी दुखता था। अगर मैं उनसे पूछती थी तो कहते थे तुझे मेरे पे विश्वास नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। इस बीच अगर बच्चे बीमार हो जाते थे तो दिल में वहम आ जाता था कि कहीं पति ये कुछ कर रहा है, इसी वजह से तो नहीं हो रहा। ऐसे टाइम बीतता गया तो इनके मन में किसी दोस्त ने सलाह दी कि क्यों ना तू इतना घूमने फिरने वाला है, क्यों ना तू वो कर ले, एक अपना चैनल खोल ले, काम कर ले कुछ। बहुत कुछ हुआ। तो इस बीच उन्होंने अपना चैनल खोला, 1 डेढ़ साल उस पे लगे रहे, मेहनत करते थे, दिन रात मेहनत करते थे। तो लेकिन उनको वो चीज़ मिली नहीं जो उनको चाहिए था। तो दिन रात इसी उसमें लगे रहते थे। फिर एक दिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि इस बीच वो पगड़ी बांधने लगे, एक सरदार बन गए, अपना पूरा उन्होंने वेशभूषा बदल ली। फिर वो अमृतसर गए, क्योंकि वो मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब जी को मानते हैं। सेवा भावना में उनका मन लगने लगा, तो वो अमृतसर गए। वहाँ पर जाकर पता नहीं उनके मन में क्या ही चीज़ आई, और वहाँ बोलकर आते हैं कि मेरे घर में मेरे जियों को और मुझे तंदुरुस्ती बख्शना,
आज के बाद मैं किसी भी मीठ शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। और उन्होंने वहाँ पर वो शपथ लेकर मुझे आकर बोलते हैं, आज से मैंने सब छोड़ दिया, जैसा तू बोलेगी ना मैं वैसे ही करूँगा। बस हमारा सब कुछ सही हो जाए, जो चीज़ हम चाहते हैं वो चीज़ हमें मिल जाए। तो वो चीज़ उनकी छूट गई जो मैं चाहती थी, मीठ शराब सब कुछ छूट गया। वो एक अच्छा जीवन बिताने लगे। इस बीच अब मैं उनसे कहती थी कि मैं, आप जो कहते हो, पूरे 10 साल हो गए मुझे, मैंने आपके बिना एक पैर भी नहीं आगे बढ़ाया। आपने मुझसे जैसे बोला मैंने वैसे किया। एक बार, सिर्फ एक आखिरी बार, मरने से पहले एक बार मुझे ब्यास ले जाओ। कभी जिंदगी में आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं। बहुत मैंने उस दिन उनके तरले किए। पता नहीं क्या मेहर आई उनके मन में। बोले, ऐसा कर, मैं तो नहीं जाऊंगा, तू चली जा। मैंने उनसे बोला, आप गुस्से में बोल रहे हो या दिल से बोल रहे हो? जब मैं आऊंगी आप चीजें तो नहीं तोड़ोगे, आप लड़ोगे तो नहीं, आप नाराज तो नहीं होगे? तो बोलते हैं, नहीं पागल, नहीं होऊंगा। अगर नाराज होता तो तुझे जाने के लिए थोड़ी बोलता, तू जा। मैंने अपने पिताजी से बोला, पिताजी चलो ना ब्यास चलते हैं। पिताजी कहते हैं, बेटा तेरा पति। मैंने कहा, पति नहीं तो बोला है कि जा, चली जा। उस दिन उन्होंने मेरे बच्चों को नहीं जाने दिया। बोले, बच्चे मेरे पास रहेंगे, तू चली जा, तू रो मत। मैं जानता हूँ मैं तुझे कहीं ना कहीं मेरी गलतियाँ रही होंगी, पर अब मैं तुझे मना नहीं करूँगा, तू ब्यास चली जा। तो फिर मैं अपने पिताजी के साथ ब्यास गई। पूरे 9 साल बाद मैंने ब्यास में कदम रखा। शादी के बाद वो पल, वो घड़ी ऐसी थी कि ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत में आ गई। मुझे कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे सब भूल गया। मैं पीछे मेरे बच्चे हैं, मेरा पति है। पूरे मन से 2 दिन तक वहाँ रुकी। शुक्रवार को हम पहुँचे, शनिवार को शुक्रवार के भी सवाल जवाब सुने। सुबह मॉर्निंग में ही हम पहुँच गए थे। शनिवार को बाबा जी के दर्शन किए, इतवार का सत्संग सुना, सब कुछ किया। फिर वो कहते हैं ना, इंसान के अंदर की जो होता है कि ये चीज़ मिल गई, अब ये मिल जाए। तो मैंने बाबा जी से अरदास करी, बाबा जी आप इतने सालों बाद मुझे यहाँ तो ले आए हो, आप मुझे नामदान भी दे दो। तो वहाँ पर पता किया तो पर्चियाँ जिनको मिलनी थी मिल गई थी। हम लेट पहुँचे थे तो इस वजह से हमारा कुछ हो नहीं सकता था। लेकिन मन में ये था कि काश नामदान भी मिल जाता, उसकी भी बख्शिश हो जाती। तो फिर चाहे जो मर्जी होता, पति आने देते ना आने देते, जो चाहिए था वो तो मिल गया। घर पर बैठ के नाम जपेंगे, मालिक तो कहता है मालिक तुम्हारे अंदर है। पर वो चीज़ हुई नहीं। मैं अपना ब्यास 9 साल के बाद दर्शन करके घर को आ जाती हूँ। घर आती हूँ, बच्चे भी खुश थे, पति भी खुश थे। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने क्या किया, बाबा जी का दृष्टि पड़ा हुआ जो प्रसादा था वहाँ का, वो भी लेके आई, सब कुछ लेके आई इतने साल बाद। और
बाबा जी का प्रसादा लेके आई, कैंटीन से सारा नाश्ता लेके आई, सब कुछ लेके आई। मैंने क्या करा, अगले दिन जब घर पे आते हैं मैंने वो प्रसादा गरम करा और पति मेरे के, मैंने ना कुछ उस दिन बनाया नहीं, मैंने प्रसादा दृष्टि वाला और सारा नाश्ता ना अपने पति के सामने वो ही रख दिया। बोले मैंने उसको गरम करा बढ़िया करके, रात वाली सब्जी थी, उसके साथ उनको वो प्रसादा दे दिया। हम सब लोग एक साथ बैठ गए। बोले ये क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं, वो ना हम रास्ते से प्रसादा ले लिया था, लंगर का ले लिया था हमने, हमारी ट्रेन निकलने वाली थी, हम लेट हो जाते, इस वजह से फटाफट हमने खाना नहीं खाया और वहाँ पे 2-2 फुलके बने हुए मिल रहे थे, लंगर में बैठे वो ही रख कर ले आए। अब फेंकने थोड़ी हैं, गुरु का लंगर कोई फेंक थोड़ी देते हैं। तो आज मैंने कुछ बनाया भी नहीं है, ये 2 हैं, सब लोग आधा आधा खा लेते हैं और कुछ पूड़ी हैं वो खा लेते हैं। पता नहीं उनके मन में क्या आया, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं और चुप करके बाबा जी का दृष्टि पड़ा हुआ प्रसादा भी खा लिया। मैंने उस मालिक का शुक्र किया, शुक्र है मालिका, अगर आज उनके अंदर वो दृष्टि वाला प्रसादा गया है, कल तेरी मेहर भी उनके अंदर जरूर जाएगी। उन्होंने प्रसादा छका, नाश्ता किया, जब भी हम ब्यास जाते हैं कैंटीन से कुछ ना कुछ तो ज़रूर लेके आते हैं। मैं अपने बच्चों के लिए फ्रूटीज़ वगैरह लेके आई, सब कुछ बड़े मन से सारी चीज़ें लेके आई, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। फिर मैंने वो दृष्टि पड़ा हुआ प्रसाद चोरी छुपे अपने पति को चाय में दूध में डालकर पिलाना कि मालिका तू मेहर कर इस पर, ताकि जैसे इसने मुझे सत्संग में इस बार जाने दिया, ये मुझे नामदान भी लेने दे और मुझे सेवा पर भी जाने दे। वो कहते हैं ना, सत्संगी के अंदर से कभी भी सेवा नहीं खत्म होती, वो बहाने ढूंढता है सेवा पर जाने का। वो ही चीज मेरे अंदर भी थी। अब देखो उस मालिक ने कैसे दुनिया, अभी तो मैंने जो कुछ हुआ बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, इस बीच बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ घटित हुआ, बहुत कुछ, अगर मैं वो सब चीज़ें बताने लगूं तो 1 महीने तक मेरी ही साखियाँ चलेंगी, पर नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर उस मालिक पर भरोसा और विश्वास हमारा अटूट होता है ना, वो कब कहाँ से किसको जरिया बना के हमारी जिंदगी में भेज देता है और हमारी जिंदगी बदल दी जाती है। पर भरोसा होना जरूरी है। यहाँ पर मुझे एक बात का तो पता था, अगर उस मालिक पर भरोसा है, मालिक पर ये डाल दिया कि अब तू ही है जो मुझे वहां तक लेके जा सकता है, तो उस मालिक ने अपना हाथ खींचा भी नहीं। बस हर चीज का एक टाइम होता है, एक उसका लिमिट होती है चीज की कि कब हमें कौन सी चीज मिलनी है। मेरा समय 9 से 10 साल बाद का था। अगर मैं उस बीच अपने पति से लड़ती झगड़ती और ये सब कुछ भी करती और मैं उनसे नाराज होकर ब्यास भी जाती और वहाँ मुझे वो मालिक का आशीर्वाद भी ना मिलता, नामदान की बख्शिश भी ना होती, तो मैंने तो किसी भी तरफ का नहीं रहना था, अपना घर भी बर्बाद कर लेना था और मालिक भी नहीं मिलना था। यहाँ पर अगर मैंने टाइम दिया चीज़ों को सुलझने के लिए तो उसमें मुझे गुरु भी मिल गया और मुझे परिवार का प्यार भी मिल गया।
अगली जो साखी रहेगी वो रहेगी कि किस तरह उस मालिक ने मुझे नामदान की बख्शिश की और कैसे मेरे पति ने मेरा साथ दिया। अगला जो साखी रहेगी वो मैं आपको अगले भाग में बताती हूँ जी। राधा स्वामी।